Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter thermodynamics, and today we will discuss the second last example of this chapter, which is example number 13. So here the question is, find out the value of equilibrium constant for the following reaction at 298 Kelvin. Reaction given है बेटा आपको twice of NH3 gas plus CO2 gas will give you NH2CO NH2 in aqueous phase plus H2O in liquid phase. Standard Gibbs energy change, that is delta G naught R at the given temperature is minus 13.6 किलोजूल पर मोल. ये आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन है. तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो आपको यहां पर गिवन है डेल्टा जी नॉट विच इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 किलोजूल पर मोल. कैलकुलेट क्या करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट? फॉर्मूला क्या पता है बेटा हमें? गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है वो है बेटा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, राइट? आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको ले जाएंगे एक साइड. लॉग के विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय 2.303 आर टी. अब क्या करना है बेटा? बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? log k इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस 13.6 किलोजूल पर मोल डिवाइड बाय 2.303 इंटू आर कितना बेटा? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. एंड यहां पर T कितना है बेटा? T की वैल्यू आपको गिवन है 298 केल्विन. ठीक, इसको सॉल्व करेंगे. सो log k विल बी इक्वल्स टू 13.6 किलो जूल है ऊपर और नीचे है जूल, तो किलो जूल को जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, इनटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298. इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 5705.84 और ये केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया और ये बचा जूल पर मोल. जूल पर मोल से जूल पर मोल कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो आपके पास log k की वैल्यू कितनी आई बेटा? देखो log k इज इक्वल्स टू ऊपर कितना होगा? 13600 डिवाइड बाय 5705.84. तो यहां पर ऊपर कितना है बेटा? 13,600 और नीचे है 5,705. तो 5 3 15 होता है. तो अगर हम इसको रफली एस्टिमेट करें तो जो आंसर है, जो log k की वैल्यू है वो 3 से तो कम आनी चाहिए. अब आप डिवाइड कर लो, एक आइडिया हो गया आपको कि 3 से कम आएगी. तो कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा log k आपके पास 2.38. लेकिन हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की. तो यहां पर k कितना हो जाएगा? k इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ 2.38. अब एंटीलॉग कैसे लेते हैं बेटा? देखो इसको हम लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू 2.38 को क्या मैं लिख सकती हूँ यहां पर? 2 प्लस 0.38 है ना. और जब इसका एंटीलॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपके पास एंटीलॉग ऑफ 0.38 इंटू 10 टू द पावर 2. ठीक है, एंटीलॉग 0.38 की वैल्यू कैसे देखेंगे बेटा? लॉग एंड एंटीलॉग की वैल्यूज कैसे देखते हैं, इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको इग्नाइटर्स फॉर टुमारो के चैनल पर मिल जाएगी. ठीक है, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं. हमने वहां पर देखा है कि एंटीलॉग की वैल्यूज टेबल से कैसे चेक करते हैं. तो यहां पर एंटीलॉग 0.38 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2.4. तो आंसर हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसको हम करेंगे बॉक्स के अंदर बंद. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल है, तो एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन भी होगा. अब हम चेक करेंगे एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन. देखो बेटा क्या लिखा है यहां पर? log k इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट आर डिवाइड बाय 2.303 आर टी. वैल्यूज पुट की. अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हुए एक गड़बड़ जो हो गई है बेटा, यहां पर मिसप्रिंटिंग है. ये डेल्टा जी की वैल्यू पुट की है माइनस 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल. लेकिन ये जो बाहर वाला माइनस था ये तो लगाना भूल गए, तो यहां पर ये एक और माइनस है. दिस इज माइनस देन डेल्टा जी नॉट की वैल्यू. सारी वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया तो आंसर आया 2.38. 2.38 है log k की वैल्यू. तो k कितना हो जाएगा बेटा? k आपके पास हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ 2.38 दैट इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर 2. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला लगाना था और कैलकुलेट करना था. बात समझ आई बेटा? तो ये था सेकंड लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट एग्जांपल के साथ. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए. बाय बाय.